सुभाष कुशवाहा अब क्या करेंगे? जनसुराज पार्टी अब क्या करेगी इसको लेकर? दीपक प्रकाश पर मुकदमा होगा। बिल्कुल। आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था और कहा था कि मंत्री पद के शपथ होते ही पार्टी में टूट होगी। हा हा हा, आपने ये सोशल मीडिया पे लिखा। एनडीए गठबंधन को साल चलने दीजिए, तीनों विधायक को पता लग जाए कौन कौन चले जाएंगे पार्टी से। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, आज 7 मई है और आज सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। तमाम जो मंत्री बनेंगे उन्होंने अपना जो शपथ है वो गांधी मैदान में ले लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा से दीपक प्रकाश ने शपथ लिया है। पहली बार भी उन्होंने 14 नवंबर को शपथ लिया था, जिसमें न ही वो विधायक हैं न ही विधान परिषद के सदस्य हैं। तभी भी उन्होंने शपथ लिया था। सरकार फिर नीतीश कुमार ने इस्तीफा भी दिया, जिससे सभी मंत्रिपरिषद स्वतः इस्तीफा हो गया। लेकिन आज फिर दीपक प्रकाश ने शपथ लिया है और उनके शपथ लेते ही वो विवादों के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि इस तरीके से पहले भी एक बार हो चुका है पंजाब में। क्या कुछ मुद्दा है हमारे साथ जनसुराज के नेता, प्रदेश संगठन महामंत्री सुभाष कुशवाहा जी हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, संविधान में तो अधिकार है कि कोई भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीना मंत्री बन सकता है, जिसके तहत दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया था। लेकिन वह कार्यकाल पूरा करने वाले ही थे तब तक सरकार गिर गई और फिर से एक बार नई सरकार बनी, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने और कैबिनेट के विस्तार में फिर से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है, जो बिल्कुल संविधान का उल्लंघन है। एक बड़ा विषय है, विश्लेषण का विषय है। सभी विशेषज्ञों की राय आना शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से जो एनडीए सरकार में बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर कई फैसले को जब देखा जाता है तो एनडीए के लोगों को संविधान के प्रति कोई लगाव देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि उनके दिमाग में जरूर रहता होगा, न्यायालय में जाइए तो उन्हीं का लोग बैठा हुआ है, निर्वाचन में जाइए तो उन्हीं का लोग बैठा हुआ है, किसी आयोग में चले जाइए तो सब जगह एनडीए के लोग बैठे हुए हैं। अब संविधान की रक्षा कैसे होगी, यह देश के लिए चिंता का विषय है। संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, ये तो सब लोग जानते हैं कि 6 महीना का कार्यकाल होता है जो सदन में सदस्य नहीं है। उसी टेन्योर में अगर दूसरी सरकार बनती है, अब भले 6 महीना नहीं पूरा हुआ, 5 महीना पूरा हुआ, अब ऐसे थोड़े होता है कि अब दूसरा कार्यकाल जब बनेगा तो उसमें क्या 30 दिन घटा के इसमें जोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको भाग में नहीं था कि लगातार 6 महीना नहीं रहे। अच्छा, एक बार सवाल का जवाब दीजिए। जब अभी उन्होंने दूसरी बार शपथ ली है मंत्री पद की, तो फिर से उनका 6 महीने शुरू होगा या फिर पिछला ही काउंट होगा? एनडीए तो यही मानती है, अब फिर पिछला मानने का कहां सवाल है। इसका तो मतलब यह हुआ कि 6 महीना रह लीजिए और फिर 1 दिन के लिए इस्तीफा दे दीजिए और फिर बन जाइए, फिर 6 महीना रहिए, फिर 1 महीना के 1 दिन के लिए इस्तीफा दे दीजिए आप फिर शपथ ले लीजिए। तो इस तरह से अगर संविधान है तब चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। तब तो कोई व्यक्ति 6 महीना बन गया, फिर 2-4 दिन के लिए इस्तीफा दे दिया, अब फिर से 6 महीना बन गया। तो ठीक लोगों ने कहा है और पूरा देश कहती है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इसका कोई मतलब नहीं है, मोदी है मुमकिन है, सब संभव है। सुभाष कुशवाहा अब क्या करेंगे? जनसुराज पार्टी अब क्या करेगी इसको लेकर? जनसुराज पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी मैं नहीं जानता। व्यक्तिगत तो भी हम लोग अनुभव रखते हैं। जहां तक जनसुराज पार्टी की सवाल है तो हम लोग तो रोज कह रहे हैं कि आप 10,000 रुपया देकर के वोट खरीद लिए, तो हम तो कह ही नहीं रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग तो मैनेज है,
देश जानती है। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रॉपर चैनल आइए। तो हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि आप 10,000 रुपया लेकर के आप वोट खरीद लिया, इसलिए चुनाव निरस्त करिए। अब हाई कोर्ट में हमारी लंबित है, वो चलेगी। अब न्यायालय को जो फैसला होगा हम लोग भी मानेंगे, सबको मान्य होगा। उसी प्रकार से जनसुराज पार्टी से मेरा आग्रह होगा कि इसको कानूनी रूप देना चाहिए। बट मेरा व्यक्तिगत है कि हम दीपक प्रकाश जी के मंत्रिमंडल में जगह जो एनडीए की सरकार ने दिया है, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में यह जो सरकार बनी है, हम उच्च न्यायालय जाएंगे। उच्च न्यायालय जाइए और निश्चित रूप से सम्राट चौधरी का यह मंत्रालय का विस्तार दागदार साबित कर देंगे और ये संविधान का खुला खुला उल्लंघन है। हम उच्च न्यायालय में इस बात को रखेंगे, क्योंकि एक फैसला आ जाए बिहार के लिए और इस देश के लिए। पहले भी इस पर मुकदमा हुआ था, उसकी भी फैसला हम लगाएंगे, देखा जाए क्या आता है। दीपक प्रकाश पर मुकदमा होगा? बिल्कुल, मुकदमा सुभाष सिंह कुशवाहा करेंगे। अच्छा, एक सवाल का जवाब और चाहिए। आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था और कहा था कि मंत्री पद के शपथ होते ही पार्टी में टूट होगी। हा हा हा, आपने ये सोशल मीडिया पे लिखा। आज भी मैं उस पर हूं। और पिछले जब दीपक प्रकाश जी मंत्रिमंडल में शपथ लिए थे, हम उस दिन भी कहा था आरएलएम टूट गई है, इनका 3 विधायक आज भी इनके साथ नहीं है। ये वक्त आने पर ये बात सब स्पष्ट हो जाएगी। जरा एनडीए गठबंधन को साल चलने दीजिए, तीनों विधायक को पता लग जाए। कौन कौन चले जाएंगे पार्टी से? सब लोग जानते हैं। अब इसमें नाम क्या मतलब है? 4 आदमी है ही है। आलोक सिंह, 4 आदमी है, 3 आदमी इनके साथ नहीं। रामेश्वर महतो, सब चले जाएंगे? नहीं है आरएलएम में। किसमें है? बीजेपी में, जेडीयू में? अब आप समझिए, दिमाग लगाइए। लेकिन आप मुकदमा करिएगा दीपक प्रकाश पर? बिल्कुल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष कुशवाहा जी थे हमारे साथ। दीपक प्रकाश ने आज मंत्री पद की शपथ ली है, उसके साथ ही वो विवादों के घेरे में आ गए हैं। अब क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपनी राय। धन्यवाद।